लोगों ने संत काव्य के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग संत कवियों की भाषा, जन भाषा के बारे में जानेंगे। जन भाषा कैसे बनी, अर्थात जन भाषा बनने के पीछे कारण यह था कि यह लोकमानस में लोगों के बीच में जाकर के उनसे बातचीत, उपदेश और इस प्रकार से भाषा संप्रेषण का माध्यम जो बनी, तो उनके ग्रामीणांचल के शब्दों को भी इन लोगों ने ग्रहण किया और ये स्वयं भी ग्रामीण समाज से संबंधित थे संत सभी, अतः इनकी भाषा को जन भाषा भी कहा गया। संतों के भ्रमणशील होने के कारण उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी तथा अरबी फारसी भाषा के शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा को शतुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा गया। संत काव्य की प्रमुख वृत्तियाँ क्या हैं? संत काव्य में भाव एवं काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख हैं। नंबर 1, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। नंबर 2, एकेश्वरवाद का समर्थन, अर्थात एक ही ईश्वर है। नंबर 2, नाम स्मरण का महत्व। नंबर 4, सद्गुरु का विशेष महत्व। नंबर 5, जाति पाति का विरोध। नंबर 6, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध किया। वास्तव में कबीर ने दोनों को फटकारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारा था। हिंदुओं को इन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। मुस्लिमों को भी फटकार लगाई कि जब वह कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार से अंधविश्वासों, रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया, लगभग सभी कवियों ने। नंबर 7, धार्मिक कर्म कांडों की वर्जना, अर्थात उन्हें मानने से मना किया गया, वर्जित किया गया। आचरण की पवित्रता तथा करनी और कथनी की समानता पर बल दिया गया। भाषा का विरोध, माया का विरोध किया गया क्योंकि आत्मज्ञान में बाधक है। ब्रह्म की रहस्य भावना की अभिव्यक्ति, जीव जगत की क्षणभंगुरता का वर्णन है। अंतर्मुखी साधना में योग क्रियाओं का उपयोग करते थे। ये संत कवि जीवात्मा को प्रिय तथा परमात्मा को प्रियतम मानते थे और श्रृंगार और विरह भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। सामाजिक सुधार, जनसाधारण की चेतना का प्रसार किया। सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया। मुक्तक काव्य रूप में रचनाएं की। उलटबांसी काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया। तो और इसके पश्चात अब हम लोग रीतिकाल पर ध्यान देते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत नामकरण अगर ध्यान दें तो इसका नाम क्यों पड़ा रीतिकाल? हिंदी साहित्य का उत्तर, जिसे रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, इसका जो समय रहा, कालावधि, वह 1643 से सन 1843 ईस्वी मानी जाती है। रीतिकाल इसे ही कहा जाता है। काव्य में विशिष्ट रचना पद्धति को रीति कहा गया है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति ही। संस्कृत काव्य शास्त्र में भी रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना की विशेष पद्धति के लिए होता है, अतः रीति वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के आधार पर की गई। रीतिकाल के अनेक नाम दिए गए हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। धन्यवाद। इसके बाद मित्रों हम अगला रीतिकाव्य के भेद आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।